साथ पढ़ेंगे साथ पढ़ेंगे। एक मैंने शायरी सुनी थी, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा और मुझे भी लगता है कि आपको इससे मोटिवेशन आए आपकी पढ़ाई में और इंस्पिरेशन मिले। तो ये शायरी है, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी रास्ता तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, so first I'm going to tell you about my goal. So my goal is to crack NEET. This is literally my goal, my dream. You can, आपको जो सोचना है सोचो। और मुझे एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर अपने नाम में चाहिए और मुझे वाइट कोट चाहिए। तो उसके लिए अगर आपका भी विश है डॉक्टर बनना, तो आप मेरे साथ ये वीडियो बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आपका नहीं भी है तो आप 12 तक मेरे साथ पढ़ सकते हो। आई विल गाइड यू। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट से क्या समझते हैं? एनीथिंग इन माइंड? सो इट्स ऑल अबाउट सेल। कि देखो, ये है मेरे हैंड्स। अब ये चलो, एक बॉडी होता है। ओके, एक बॉडी हो, एक ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के अंदर होता है ऑर्गन्स, और उसके अंदर होता है टिश्यू, और उसके अंदर होता है सेल्स। सेल्स इतना छोटा होता है आप उसको अपने ये वाले नेकेड आइट से नहीं देख सकते। उसके लिए पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप भी नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस माइक्रोस्कोप चाहिए। जो उसके लिए क्या होता है, कि आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन से, इलेक्ट्रोलाइसिस माइक्रोस्कोप वो होता है, आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन से उसको देखना पड़ेगा। वेट अ मिनट, मुझे बहुत गर्मी भी लग रहा था और थोड़ा सा नर्वसनेस है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो ठीक, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर इसका फर्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। इससे आप क्या समझते हो? ये डिस्कवरी ऑफ सेल इसलिए हुआ था, मैग्नीफाइंग लेंसेज क्यों बना था? स्मॉल, जो एकदम छोटा ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम लोग नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते, उसको हम लोग देखने के लिए, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस का डिस्कवरी हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। और इसको इन्वेंट किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में। वो एक सेल्फ बिल्ट माइक्रोस्कोप था, और उसका डायग्राम तो प्लीज़ बहुत अच्छे से याद करना, वो आता है। मैं अपने कुछ सीनियर्स से बात की थी, तो उनसे पता चला कि हाँ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कब इन्वेंट हुआ था और कौन इन्वेंट किए थे? ओके, और अगर आपका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा। ओके, तो स्कोप का मैग्नीफिकेशन कितना था, बताओ? एनी आइडिया? ओके, तो उसका मैग्नीफिकेशन था 14 to 42x, जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था 1665 में। नहीं तो अलग अलग माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन अलग अलग होता है। A very thin piece was illuminated and observed under the microscope. जैसे कि जब माइक्रोस्कोप बनाए ना वो, तो पहले वो एक कॉर्क नहीं होता, अल्कोहल का बॉटल आता है। ओके, तो अल्कोहल का बॉटल आता है, फिर उसमें देखते हो कि एक ढक्कन होता है लिटरली। तो वो ढक्कन वो रखें और उसको माइक्रोस्कोप से देखें, और फिर वो ऑब्ज़र्व किए कि उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, उसका छोटा सा बहुत सारा। तो उसको रॉबर्ट हुक नाम दिए सेल्यूला, जिसको आज के टाइम्स में हम लोग सेल्स बोलते हैं, कोशिका। तो ठीक है, लिविंग सेल्स के बारे में। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, लिविंग सेल्स, लिविंग बीइंग। एनी आइडिया? लिविंग सेल्स तो पता ही होगा भाई, क्या? चल, लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व बाय एंटोनी फिलिप्स। मतलब
इतना अजीब अजीब नाम क्यों रखते हैं, बट लिटरली मैं भी जब याद करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि इन लोग के माँ बाप क्या खा के, इन लोग के मम्मी पापा मतलब क्यों ऐसा अजीब अजीब नाम रखते हैं, याद करने में बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, इसीलिए एक चैनल बनाई हूँ। ठीक है, तो लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व बाय एंटोनी फिलिप्स वैन ल्यूवेनहोक। ये 1623 टू 1723 में वो बनाए थे, मतलब बनाए हैं, ऑब्जर्व किए हैं। उनका ये भी उनका सेल्फ बिल्ट माइक्रोस्कोप है, उसका मैग्नीफिकेशन है 70x टू 250x। दे इंक्लूड वो इंक्लूड किए थे प्रोटोजोआ 1674 में, स्पर्मेटोजोआ 1677 में, बैक्टीरिया 1688 में, मसल, आरबीसी और भी बहुत सारे नर्व सेल्स एक्सेट्रा वो डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो हम लोग को जो भी टॉपिक्स जो कवर करना है वो है इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल थ्योरी, सेल डिफरेंट शेप, स्ट्रक्चर्स एंड नंबर एंड ऑल्सो सेल डिविजन्स। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं सेल का। सेल आर द स्ट्रक्चर, फंक्शनल, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, व्हाट आर सेल्स, ये आ सकता है, तो ये आप कहीं आप नोटबुक ले, एंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे लेक्चर्स में नोटबुक लेके ज़रूर बैठना कि मैं कोई भी क्वेश्चन देती हूँ उसको तुरंत नोट डाउन करना और बाद में उसको ज़रूर सॉल्व करना। इनफैक्ट उसका आंसर बाद कहीं लिख लो, कि वो बस वो नोटबुक में मत लिखना, कोई और दूसरे नोटबुक में लिख लो, कि अगर आपको याद नहीं है अपने दिमाग में, अगर आपको अपने दिमाग में याद नहीं आ रहा है तो आप फिर उसमें देख लेना, फिर उसके बाद फिर से सॉल्व करना। ओके, तो इसलिए तो आप साथ में पढ़ते भी जाओगे, लर्न भी करते जाओगे, मज़ा भी करते जाओगे मेरे साथ। ठीक है, द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लाइफ बाय सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एनी आइडिया? चलो, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। आया? अगर आया याद तो अगर याद आया तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि क्या। ठीक है, तो सेल हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका इंटायर फंक्शनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट से शुरू होता है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। इसीलिए हम लोग उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो ये है बेसिकली द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरुआत होता है एक बेसिक, मतलब एक छोटा सा यूनिट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और पता है अब मुझे एक और बात याद आ रहा है, मतलब ठीक है, एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए ना, बातचीत भी चलना चाहिए, कि मेरा ना जो टीचर बनने का सपना बचपन से था, और मुझे नहीं पता था कि बचपन में कि ऐसा कंटेंट क्रिएटर भी होता है, और मैं यूट्यूब में भी आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, सीबीएसई स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ। अगर आप सीबीएसई हो तो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप मेरे लेक्चर्स देखते हो। ओके, तो ठीक है, तो जैसा कि मैं बोली थी ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लो। तो सेल्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक अस। Why is cell called building block of life? Any idea? Any guess? Okay. तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, आ सेल कैन रेप्लिकेट, मतलब अपने जैसा कॉपी बनाना। रेप्लिकेट मीन्स अपने जैसा कॉपी बनाना। ओके, और जैसे कि मान लो मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं स्पेसिफिकली नोट्स बनाती हूँ, तो जैसे कि मुझे रेप्लिकेट नहीं पता, फॉर एग्जांपल रेप्लिकेट मुझे नहीं पता, तो मैं हिंदी में छोटा सा लिख लूँगी कि हाँ रेप्लिकेट मतलब ये होता है। तो ये सब ना करने, क्योंकि आपका घर ही का नोट्स है, कोई देखने नहीं जा रहा है, तो आप ये सब करने से प्लीज़ बिल्कुल भी शर्माना मत, क्योंकि घर का नोट्स है, चेक वेक तो होगा नहीं, मैम देखेगी तो नहीं, मार्क्स वार्क्स तो नहीं देगी, मार्क्स वार्क्स नहीं काटेगी, तो आप ऐसे लिखें ना, आपके लिए अच्छा लगे। तो इसीलिए, और
ये इंडिपेंडेंट होता है और इसीलिए हम लोग इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ बोलते हैं. Discoveries of related to cell. The cell was discovered by Robert Hooke. By his self-built microscope 1665, he see there are number of compartments which join together and named them cellula. तो ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए. तो फिर भी अगर आप फिर मैं एक बार और समझा देती हूँ लाइक अ समरी. द सेल वॉज तो जो सेल फर्स्टली डिस्कवर हुआ है रॉबर्ट हुक के वजह से. कब डिस्कवर हुआ है? 1665 में. ये कौन सा माइक्रोस्कोप है? सेल बिल्ट माइक्रोस्कोप है. 3 पॉइंट्स हो गया. 3 मार्क्स का आएगा तो इतना लिख दोगे. और वो ये भी देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल्स होता है. तो ये 4th पॉइंट जो हम लोग जो बहुत सारा जॉइन होता है एक साथ. और अगर 5 मार्क्स का आया, वैसे आएगा तो नहीं बट अगर आया तो सेल क्या होता है वो सभी लिख देना, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा पक्का. मेरा गारंटी है. और अगर नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज करना, मुझे कमेंट करना. ठीक है. तो ठीक है, फिर से उसको समराइज़ कर लेते हैं. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर सेल न्यूक्लियस इन द ऑर्चिड रूट्स. मतलब जो रॉबर्ट ब्राउन होता है ना वो डिस्कवर. तो ठीक है, अब रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ते हैं जो डिस्कवरी किए थे न्यूक्लियस का. मतलब सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है. वेट अ मिनट, आई वांट टू शो यू न्यूक्लियस.